श्रवण कर रहे थे। भगवत गीता भगवान की अलौकिक दिव्य वाणी है, भगवान की वांगमय मूर्ति है। उसमें हर अध्याय को एक योग की महिमा बताई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे प्राप्त करना चाहता है उस व्यक्ति को 5 साधनों का अनुष्ठान करना पड़ेगा। परमात्मा की प्राप्ति के लिए 5 साधन हैं, 5 साधन। उनमें सबसे पहला साधन बताते हैं कि हे भैया अर्जुन, जो व्यक्ति संपूर्ण कर्मों को मेरे लिए करता है और मेरे परायण रहता है और मेरा भक्त है, संपूर्ण भूत प्राणियों में द्वेष भाव से रहित है, आसक्ति रहित पुरुष मुझे प्राप्त करता है। ये 11वें अध्याय में भगवान ने अंतिम में अनन्य भक्ति का स्वरूप बताया। ये 5 साधन अनन्य भक्ति के हैं। 11वें अध्याय, तू मेरा अनन्य भक्त है, केवल एक अनन्य भक्त ही मेरा इस प्रकार का दर्शन कर सकता है। अनन्य भक्ति के माध्यम से ही यह जीव परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। भगवान ने कहा, अर्जुन भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विदोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। अनन्य भक्ति के द्वारा ही मैं इस प्रकार देखा जा सकता हूं, मुझ में प्रवेश किया जा सकता है, मुझे भली प्रकार से तत्व से जाना जा सकता है। अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति का भगवान ने कई जगह वर्णन किया है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमो वहामि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, मेरा भजन करता है, तो उसकी जिम्मेवारी मेरी होती है। मैं उसके योग और क्षेम की प्राप्ति मैं कराता हूं, किसी के द्वारा नहीं, मैं स्वयं करता हूं। मैं योग और क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं, किसी नौकर के द्वारा नहीं। हम ठाकुर जी का मंदिर बनवा देते हैं और उसमें एक नौकर को रख लेते हैं सेवा के लिए, लेकिन यह सच्ची सेवा नहीं है। भगवान की सेवा किसी नौकर के द्वारा नहीं, भगवान की सेवा तो स्वयं करनी चाहिए। अम्बरीश के अनुसार राजा है अम्बरीश, लेकिन भगवान की जब सेवा करते हैं तो कोई नौकर नहीं रखते, स्वयं ही भगवान के लिए आटा पीसते हैं, मंदिर की झाड़ू लगाते हैं, पोशाक पहनाते हैं, स्नान ध्यान कराते हैं भगवान को, किसी नौकर के द्वारा नहीं। लेकिन हम लोग जब ठाकुर की सेवा करानी हो तो किसी नौकर को रख लेते हैं। भगवान स्वयं भक्त की सेवा करते हैं, स्वयं वहन करते हैं। इसीलिए तो भगवान को करुणा वरुणालय कहा गया है। भगवान कितने करुणालु हैं, कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। भगवान के समान करुणालु, कृपालु, दयालु और इस जगत में कौन हो सकता है। जब यह श्लोक सुना एक ब्राह्मण ने, जगन्नाथ के ब्राह्मण थे, रोज पाठ किया करते थे गीता जी का प्रतिदिन। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृताः। ये भगवान के मुख कमल से प्राकट्य हुआ है। जो भी व्यक्ति गीता का स्वाध्याय करता है
श्रवण करता है वह भगवान के अभय धाम को प्राप्त होता है। भगवान को वह व्यक्ति बहुत प्रिय होता है। ब्राह्मण प्रतिदिन इस श्लोक का पाठ किया करते थे। उन्होंने सोचा कि करोमी की जगह पे वहामी की जगह पे करोमी होना चाहिए। बोले करोम्यम बहाम्यम नहीं, करोमी करवाते हैं किसी नौकर के द्वारा। उस ब्राह्मण ने, जगन्नाथ के ब्राह्मण ने, और इस श्लोक पर सज्जनों एक पेन से निशान बना दिया कि ये यहां पर बात सही नहीं है। वह ब्राह्मण भिक्षा मांग करके अपना जीवन निर्वाह करता, भगवान की सेवा करता, पूजा करता, गीता जी का पाठ करता प्रतिदिन। लेकिन कभी कभी अश्रद्धा, भक्ति की भी अश्रद्धा हो जाती है भगवान के प्रति, शास्त्रों के प्रति कभी कभी हो जाती है। उनकी हुई, विश्वास नहीं हुआ, पूर्ण प्रकाश से श्रद्धा नहीं हुई, उन्होंने उस श्लोक पर कलम चला दी। मैं देखता हूं कि भगवान कैसे योग और क्षेम वहन करते हैं स्वयं। अब ब्राह्मण के यहाँ कुछ नहीं था खाने के लिए। अब ब्राह्मण कहीं गए, घर में कुछ नहीं, दाना तक नहीं खाने पीने के लिए। भगवान एक सुंदर सा बालक का रूप धारण करके और एक पोटली में सामग्री लेकर के घर पहुंचे। उस ब्राह्मण के ब्राह्मण पत्नी मिली, और ब्राह्मण पत्नी ने जब देखा उस बालक को, बहुत सुंदर बालक है, लेकिन उसके चेहरे से खून टपक रहा है। जब यह प्रक्रिया देखी तो मां का हृदय तो बहुत ही करुणालयी होता है। उस ब्राह्मण पत्नी ने पूछा, बेटा ये क्या लेकर के आयो? बोले ये सामग्री भेजी है ब्राह्मण ने। नाम लिया ब्राह्मण का, उनके पति का। बोले बेटा ये तूने मारा किसे है? तेरे तो चेहरे से खून टपक रहा है, किसने तुम्हारी पिटाई की है? बोले मैं ब्राह्मण ने मारा, तुम्हारे पति देव ने मुझे मारा है। बोले वो तो ऐसा कभी भी कार्य नहीं कर सकते, तुमको मारा है। ज्यादा समय न लेकर के सज्जनों ब्राह्मण पत्नी को वह सामग्री दी, और सामग्री दे करके भगवान जो बालक के रूप में जो सामग्री लेकर के गए थे वो अंतर्ध्यान हो गए। और अंतर्ध्यान हो गए, ब्राह्मण आए, ब्राह्मण से पूछा तुमने उस बच्चे की पिटाई की? उस बच्चे को तुमने जो पोटली दी थी वो पोटली देकर के रोते हुए आ रहा था। अब ब्राह्मण देव समझ गए मेरे ठाकुर के सिवा और कौन हो सकता है। मैंने बहुत अपराध किया, बहुत गलती की, जो कि श्लोक पर मैंने लाइन फेरी, कलम चलाई कि वहामी नहीं करोमी होना चाहिए। ब्राह्मण देव बहुत रोने लगा, बहुत पश्चाताप हुआ, बहुत पश्चाताप हुआ। देवी तू तो बहुत भाग्यशाली है जो कि मेरे गोपाल का आज तुझे दर्शन हो गया। मैं तो अभाग्यशाली हूं कि मुझे उस ठाकुर का दर्शन नहीं हुआ। बहुत नाना प्रकार से पछताने लगा वह ब्राह्मण। तो सज्जनों भगवान सबके, हर प्राणी की चिंता है परमात्मा को। सभी प्राणी भूखे जागते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा न होगा, प्राणी न होगा जिसके लिए भगवान अन्न न देते हो, उसके उदर की पूर्ति न करते हो। भगवान ही किसी के माध्यम से या स्वयं ही लालन पालन करते हैं। भगवान के सिवा और दूसरा कौन है? तो अनन्य भक्ति के माध्यम से परमात्मा को जाना जा सकता है, परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, और परमात्मा में प्रवेश किया जा सकता है। लेकिन होनी चाहिए अनन्य भक्ति, भगवान से मिलने की उत्कंठा।
भगवान की तड़पन, भगवान की पिपासा कि मुझे इस जीवन में भगवान के दर्शन हो तो जीवन सार्थक हो। मैं इतना कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की, उमापति महादेव की, हर हर महादेव। हरे कृष्ण।